अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम कर रहे हैं हाईलाइट, फाइल हाईलाइट। जो करने का तरीका है वो सिखाएंगे और इसके अंदर कैसे की जाती है हाईलाइट, वो सब कुछ जितनी भी तफसील हो सकी हमारी कोशिश होगी हम प्रॉपर गाइड करें आपको। और सबसे पहले आप बालों का टेक्सचर चेक करेंगे कि इस वक्त बाल किस नोइट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल के बालों का एक पैमाना होता है, वो कितने डैमेज हैं, उनके अंदर कितना केराटिन है अभी, और जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर क्या उसकी पीएच लेवल है। पीएच लेवल आपके बालों का और आपकी बॉडी का सबसे पहले है कि अगर किसी का पीएच लेवल हाई होता है तो वो आप हाईलाइट करते दौरान आपके बाल डैमेज भी हो सकते हैं। और इन चीज़ों का हमें सबसे पहले ख्याल रखना होता है कि आपके बाल किस लेवल पे हैं इस टाइम पे, बालों का कलर कौन सा है। बालों को जब आप हाईलाइट फाइल लगाते हो, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है कि जब हम एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो आपने उसको मल्टीप्लाई इतना अच्छा करना है कि कहीं पे बाल कोई ना कोई रह ना जाए। जब आपका कोई कहीं से भी बाल एक भी रह गया तो वहाँ पे पैच आ जाएगा, ठीक है। और पैच जब हाईलाइट में आ जाते हैं वो बड़े अजीब लगते हैं, 2-3 शेड बन जाते हैं। और जब उसको बंद करते हैं तो उसको भी बहुत सॉफ्ट तरीके से, बहुत ही लाइट अपने हाथ को दबाना है। ये ना हो कि जब आप अपने हाथ से दबाते हैं या फिर साइड से आप उस फाइल को बंद करते हैं तो ऐसा होता है कि जो आपकी एप्लीकेशन बालों के अंदर लगाई जाती है उसको हम स्लिप कर देते हैं, कहीं पे ज़्यादा होती है कहीं पे कम होती है। तो जब हम हाईलाइट फाइल लगा के कंप्लीट करके उसको बंद करते हैं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप उसको ऐसे दबा रहे होते हो तो सिर्फ़ उसको बैलेंस करना होता है कि कहीं पे बाहर की अब हवा ना जाए और बालों का एक जो फाइल लगी हुई है वो साथ चपक जाए ताकि वो अच्छी अपनी वर्किंग कर सकें। और जब आप हाईलाइट की सेक्शन बनाते हैं तो सेक्शन बनाने दौरान आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि क्योंकि अगर आप सेक्शन से बनाएंगे तो उसमें होगा ये कि आपके जो हाईलाइट है वो बैलेंस नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा नहीं होंगे। और जब आप हाईलाइट के कॉम के साथ उठाते हैं तो उसका भी ख्याल रखें कि सारी लिटें जो आप उठा रहे हैं वो एक बैलेंस में होनी चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और कि आपके माइंड में शायद सवाल भी आए कि जब हम हाईलाइट कर रहे होते हैं तो उस वक़्त हमें बालों को लाज़मी चेक करना होता है। सबसे पहले जो मैं कि आपको पहले भी गाइड कर चुका हूँ, जैसे कि सरकाशी भी आपको गाइड कर रहे हैं, वो बालों का टेक्सचर पकड़ने का तरीका ही बता रहे हैं कि रूट से बाल और होते हैं, आपके स्कैल्प के अंदर वाली साइड से बाल और होते हैं। आपने जब ये चीज़ें नोट करना शुरू कर देंगे तो आपने उसकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली एक बैलेंस में लगाएंगे और ये सबसे अहम चीज़ है। और जब आप इन चीज़ों को देख के मद्देनज़र रखेंगे तो फिर आपको ख़ुद ही आइडिया होगा कि हमारी हाईलाइट किस तरह के रिज़ल्ट देगी। और इसके बाद जो मेन चीज़ है, वॉश करते दौरान जब आप एक फ़ाइल को उतार रहे होते तो उस दौरान भी आपको नज़र आ रहा था कि कहीं के कोई पैच नज़र आ रहा है तो आप उसको उसी टाइम पे बैलेंस कर सकते हो। ना कि जब आप ब्लेंडिंग कर लेंगे तो फिर उसमें पैच जो होगा वो मिक्स हो जाएगा, वो आप ब्लेंडिंग नहीं कर सकते। तो जब आप फाइल उतार रहे होते हैं तो उस दौरान अगर आपको कहीं पे भी कोई पैच नज़र आता है तो आपके पास बूस्टर कलर होते हैं, कलर करेक्टर भी होते हैं, और जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे इस्तेमाल करके उसको पैच को पहले क्लियर कर लें, फिर उसके बाद वॉश करें। और वॉश के दौरान भी एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना, जो कैजुअल शैम्पू होते हैं वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि अगर आप कैजुअल शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल जो हाईलाइट वाले हैं वो टूट जाएंगे या वो मज़ीद डैमेज हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, फूल जाएंगे। और इस दौरान जो आपने इस्तेमाल करना है शैम्पू, वो आप सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करें।
इसके अलावा आप केराटिन शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक हम वॉश करते हैं आप एक और वीडियो को एंजॉय करें 6D हेयर एक्सटेंशंस, जो ऑल वर्ल्ड बहुत ही फेमस है। इसमें हम कर रहे हैं 6D हेयर एक्सटेंशन। 6D हेयर एक्सटेंशन जो कि पाकिस्तान ने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस जा रही है, और इसका तरीकाकार भी लगाने का सिखाएंगे, दिखाएंगे आपको कि ये कैसे लगाते हैं, कैसे इसको काम किया जाता है। और जो भी ये लगवाना चाह रहे हैं उसके लिए ये है कि इसकी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आप इसको ज़रूर लगवाएं। और इसी के साथ मैं आपको लगाने का तरीका भी बताता हूँ कि ये कैसे लगाते हैं। आप भी हमारी वीडियो को देखें। अगर आपको कोई इसमें पॉइंट नज़र आता है या कोई आप पूछना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट लाजमी करें। थैंक यू सो मच। वीडियो की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो सॉफ्ट लाइनिंग बिल्कुल क्लियर नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है आपको लाइन, उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जब आप सेशन बना के और एक बैलेंस में बाल को निकालते हैं तो आपका 100% जो बाल होता है वो इसी तरह की अच्छी अच्छी लाइनिंग में ही नज़र आएगा, और आपका क्लाइंट भी बहुत ही सेटिस्फाई जाएगा और आप भी बहुत खुश रहेंगे। आयरन करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि जो आपके बाल फ्रेश और ख़ूबसूरत क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि जब आप हाईलाइट करते हो तो उसके बाद जब ब्लो ड्राई करते हैं तो फ़ौरन तौर पे उसके ऊपर बेशक हम उसमें कुछ ऐसे हमारे पास ट्रीटमेंट होते हैं जिसके बाद बाल बहुत ही फ़ाइन और बहुत अमेजिंग हो जाते हैं। लेकिन बट ऐसा भी है कि जब कोई वो ट्रीटमेंट नहीं लेते तो फिर उस दौरान हमें आयरन करके दिखाया जाता है कि बाल थोड़े से, अभी आयरन के बगैर भी आप बाल देख रहे हैं, बाल बहुत ही कूल और अच्छे हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी आप जो सैलून्स में क्लाइंट को डील करना होता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर उनको अच्छे रिज़ल्ट दिखाने के लिए या फिर एक पार्टी इवेंट्स के लिए क्लाइंट को भी आपने कुछ एक दो स्टाइल्स बना के दिखाने होते हैं, जैसे कि ब्लो ड्राई से भी आपने दिखाया होगा बिल्कुल ड्राई करके, लेकिन जब आप आयरन करते हैं तो मज़ीद उसमें शाइन बढ़ जाती है तो वो पार्टी लुक में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अगर खुले बाल भी छोड़ेंगे तो उनको फ़ाइन और अच्छी लुक लगेगी। तो इसलिए आप क्लाइंट हमारा मासूम होता है, उनको हर चीज़ की गाइडलाइन दिया करें कि इसके बाद आप कौन से ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल होम रेमेडी में, और इनकी केयर क्या होती है। जो आप वर्क कर रहे हो वो कौन से बालों की लेयर के ऊपर आप वर्क कर रहे होते हो। वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हमने किया हाईलाइट, और हाईलाइट के रिव्यू हम क्लाइंट से लेते हैं कि वो अपने तासात में क्या कहते हैं हमारे रिव्यू में। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले कुछ पॉलर से पता करवा चुकी थी, मेरे बाल जो कि बहुत रफ़ हो चुके थे, हाइलाइट्स मैंने करवाने थे, तो 2-3 पॉलर वालों ने मुझे ये बोला कि आपके बाल बहुत रफ़ हैं, इनके टूटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो आप रहने दें। तो फिर मैंने काशी ब्यूटी सैलून से अपने बालों का ये करवाया, हाइलाइट्स वगैरह करवाए, जो कि मुझे बहुत प्यारे लगे, मुझे बहुत पसंद आए। ये लोग मेरी उम्मीदों पे बिल्कुल पूरा उतरे हैं, और आप लोग भी काशी ब्यूटी सैलून पे हैं और अच्छे इनकी काम देखें और इनके पास। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। जी, जो मैं आपको गाइड कर रहा था वो एक अहम रोल था कि बालों की कौन सी लेयर पे हम काम कर रहे होते हैं और बाल क्यों इतने डैमेज और हाईलाइट के बाद से फील होते हैं। अगर आप उसके ट्रीटमेंट लेते हो तो बिल्कुल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अक्सर आप देखते हैं कि सैलून्स वाली जितनी भी होती हैं हमारी आर्टिस्ट, उन्होंने कुछ ना कुछ बालों में लाजमी किया होता है, लेकिन उनके बाल क्यों नहीं डैमेज होते। सिर्फ़ और सिर्फ उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि उनको केयर का पता होता है, वो उसी तरह केयर करते हैं जब जिस तरह उनको ज़रूरत होती है। और जब बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको पार्लर वाले भी गाइड नहीं करते कि आपकी इसके बाद क्या केयर है और आपने इसको किस तरह मोटिवेशन देनी है बालों में, और बाल किस तरह आपके मज़ीद इसी तरह ही फ़ाइन लुक रहेंगे।
तो ये बहुत सारी ऐसी अहम चीज़ें हैं जो कि हमें क्लाइंट को भी कुछ सीखनी चाहिए, और सैलून्स वाले जितने भी हैं उनको भी सीखनी चाहिए कि हमारे बाल किस नौइयत में हैं और हमें इसको किस तरह रिकमेंड करना है, क्लाइंट को क्या क्या चीज़ें गाइड करनी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।